डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का सोशल साइंसेज का एग्ज़ाम था और मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी और एग्ज़ाम दिया होगा। और जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपके अच्छे स्कोर्स और ग्रेड्स आएंगे। 28th को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। मैं क्विकली कुछ रिकमेंडेशंस या सजेशंस आपके साथ हिंदी के लिए भी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं जो बातें बताऊंगा कि हिंदी में जो साहित्य और ग्रामर वाला सेक्शन है उसमें आप क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें, किस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करें और क्या आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए डिफरेंट सेक्शंस के लिए, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं हिंदी का एग्ज़ाम देते वक्त, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बताऊंगा। तो जब गद्य और पद्य यानी कि लिटरेचर साहित्य सेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे आप लोगों को जो मेन जो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी कहानी या गद्य आप पढ़ रहे हैं तो उसके मुख्य संदेश जो है या लेखक का क्या पर्सपेक्टिव है उस कहानी को लिखने के पीछे, इस पर ध्यान दें, उसको समझने की कोशिश करें जो संदेश है और जो उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है और लेखक का पर्सपेक्टिव क्या है। आपको वर्ड टू वर्ड वहाँ पे चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स अगर उसमें हैं तो वो आपको डेफिनेटली मेमोराइज करना पड़ेगा। जब कविताओं की बात आए, पद्य की बात आए, तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि आप कविता का भावार्थ जो है, जो मीनिंग ऑफ द पोएम है, उसको समझने की कोशिश करें। उसमें कौन सा रस, अलंकार, छंद यूज किया हुआ है उसके बारे में समझने की कोशिश करें। क्या कवि ने किसी तरह की प्रतीकात्मक अर्थ का भी उपयोग किया हुआ है उसमें, तो आप वो समझें। और कवि की शैली क्या है उसको समझने का कोशिश करें। कविता आपको याद रहे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है और आपको कविता मेमोराइज करके जाना भी चाहिए। जब व्याकरण की बात आए, ग्रामर की, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि संधि विच्छेद, समास के प्रकार, अलंकार और रस, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वाक्य संरचना यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन। आप अगर वाक्य संरचना सही से नहीं कर पाएंगे तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो आपको इस पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो अगला सेक्शन आपका होगा एग्जाम में, वो आपका राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए होगा, आपका लेखन कौशल टेस्ट करने के लिए होगा, जिसमें पत्र और निबंध आ सकते हैं। तो जब पत्र की बात आए तो सब, जैसा मैंने आपको इंग्लिश के पेपर के लिए भी कहा था कि आप जो भी सीबीएसई द्वारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है या उन्होंने जो फॉर्मेट आपके टीचर ने दिखाया हो, यहाँ सीबीएसई की साइट पे ये है, इस तरह से आपको पत्र लिखना चाहिए, तो आप उससे डिविएट ना हों, उससे हटे नहीं, आप उस फॉर्मेट को एग्जैक्टली फॉलो करें एग्ज़ाम के लिए। अगर तो आपको औपचारिक पत्र लिखने के लिए आया हुआ है तो उसमें पूरी तरीके से औपचारिकता को मेंटेन रखिए पूरे पत्र में। और अगर पर्सनल लेटर लिखने के लिए आया हुआ है तो उसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको वाक्य संरचना, सेंटेंस फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना होगा, मात्राओं का ध्यान रखना होगा। निबंध अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें वर्ड लिमिट होता है कि आपको मिनिमम इतने वर्ड लिखने हैं या मैक्सिमम इतने वर्ड में ही लिखना है। तो जो भी गाइडलाइन है कि मिनिमम इतने तो लिखने ही है या मैक्सिमम इतना, आपको मैक्सिमम इतने तक ही जा सकते हैं, तो उसको आप फॉलो करें। निबंध में, ऐसे में स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। तो इंग्लिश में भी मैंने आपको बताया, हिंदी में भी आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए उसकी भूमिका से, इंट्रोडक्शन से, फिर आपको उसका मेन कंटेंट जो है, विषय वस्तु जो है, उसको डालना चाहिए, और फिर एट द एंड आपको एक कंक्लूजन उसमें जरूर डालना चाहिए। जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आप इन तीनों सेक्शंस में किस किस को क्या क्या समय एलोकेट कर सकते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जो साहित्य वाला सेक्शन है यानी गद्य और पद्य वाला सेक्शन है, कविता, प्रोज एंड पोएट्री, कविता और कहानियों वाला सेक्शन है, उसको आप 50 से 60 मिनट दें। जो व्याकरण का सेक्शन है उसको आप 30 से 35 मिनट का समय दें। जो आपका लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करने वाली बात है, जहाँ पे आपको पत्र या निबंध लिखना होगा, वहाँ पे आप लगभग 50 से 60 मिनट समय दें। और बचे हुए जो आपके 30-35 मिनट बचे हुए होंगे उनमें आप पहले 15 मिनट अपनी आंसर्स की प्रेजेंटेशन को चेक करें
कि क्या आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया हुआ है। अगेन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि क्या आपने प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग दिया है, क्या आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है या नहीं किया है, हाईलाइट किया है या नहीं किया है, ये सब चीज़ें आप चेक कर लें। और जो अंतिम के 15 मिनट होंगे उनमें आप पूरा का पूरा रिवाइज़ करें कि आपने पूरे तरीके से सीबीएसई के जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट्स हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। कवि का नाम कई बार इधर से उधर हो जाता है, वो हो सकता है रिकॉल करते वक्त ध्यान में आए, कुछ दूसरा लिखते वक्त ध्यान में आए कि नहीं नहीं वो गलत लिख दिया, तो उसको करेक्ट कर लें। ये सारी चीज़ों को आप रिवाइज़ करें। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो आसान प्रश्न हो, जो आपको लगता है कि आप आसानी से और कम समय में कर सकते हैं, उनको पहले करने का प्रयत्न करिए, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। स्वच्छ हैंडराइटिंग यूज़ करें, नीट हैंडराइटिंग यूज़ करें, मात्राओं पर विशेष ध्यान दें हिंदी में। और अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि छोटा ओ बड़ा ओ छोटी बड़ी, तो उसको एक बार ज़ोर से बोल करके उस वर्ड को चेक कर लें। आपको जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे सही तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा मात्रा वहाँ पर इस्तेमाल करना है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे हिंदी में करते हैं कि व्याकरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो व्याकरण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का, तो हिंदी में व्याकरण का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ज़रूर ध्यान दें। और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं कहूँगा वाक्य संरचना बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, उस पर विशेष ध्यान दें। जो कई बार आप कविताओं पर काम करते वक्त उसमें कुछ चीज़ों को, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा कि आपको जब आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें कवि ने क्या कोई प्रतीकात्मक अर्थ रखा हुआ है, या उसमें किस रस का या किस अलंकार का या किस छंद का प्रयोग किया हुआ है, इन चीज़ों को बच्चे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कविता को याद कर लेते हैं, कविता के भावार्थ को समझ लेते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आप इनको इग्नोर ना करें, इन चीज़ों को भी प्रॉपरली करें। और एक और कॉमन मिस्टेक जो होती है कि अगर हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर ना रखें कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमने सोचा हुआ है कि हम 50 से 60 मिनट देंगे, हालांकि हमने 1.5 घंटे दे दिया, तो हमारे पास दूसरे सेक्शंस के लिए टाइम नहीं बचता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की हमने रिकमेंडेशन दी है, आप वैसा कुछ अपनी तरफ से बना करके ले जाएं, बट उसको फॉलो करें। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे आपको हिंदी एग्ज़ाम के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मैथ्स के लिए लेकर के अगला वीडियो आऊँगा।